हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने बहुत ही अच्छे से देखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या है एंड फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही में हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, एक्टिविटीज़ भी देखी हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियोस देखनी है। वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है पार्ट 4 पर, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या देके रखा हुआ है? फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट आर द सेम। हमसे बोला जा रहा है कि हमें इन नंबर्स के, ये जो फ्रैक्शंस देके रखे हुए हैं ना, इन फ्रैक्शंस के निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं जिनके फ्रैक्शनल यूनिट क्या आए, जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर्स क्या आने चाहिए? डिनोमिनेटर्स सेम आने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे करके बताइए कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आएंगे, जल्दी से बताइए। सर बोर्ड हैंग हो गया है। तो करके देखा आपने सॉल्व? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7/2, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3/5 एंड हम एक एक करके क्या करेंगे, इसके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे एंड इसके भी निकालेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम 7/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से छोड़ो 2 से ही करते हैं, क्योंकि अगर 1 से करेंगे तो फ्रैक्शन हमारा 7/2 ही आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही तरफ अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 2 14 एंड 2 2 क्या आ जाएगा? 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये 14/4 भी क्या है? 7/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिर से अगर हम 7/2 में अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 3 21 एंड यहाँ पे 2 3 6, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 21/6 है, ये भी क्या है? 7/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम यही करेंगे 7/2 एंड अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 7 4 28 एंड 2 4 8, ठीक है। 28/8 हमारा आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर से हमें सेम यही करना है 7/2। अब हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7 5 35 एंड 2 5 10, ठीक है। तो ये सब जो निकले हैं 14/4, 21/6, यहाँ पे 28/8 एंड यहाँ पर 35/10, ये सब क्या है? ये सब 7/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। आया समझ में? यहाँ तक हमने निकाल लिए। अब हम कोशिश करते हैं 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 3 2 6 एंड 5 2 यहाँ पे 10, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे 3/5 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 9 एंड 5 3 15। अब हमें
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो हमें 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले हैं ना, उसमें हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 6/10 को देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम 35/10 को देखें, दोनों में ही फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर्स दोनों की ही 10 है, सेम है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर सेम। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, 35/10 एंड 6/10 का फ्रैक्शनल यूनिट हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35/10 एंड 6/10। ठीक है, ये इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, जिसमें हमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम मिल रही है, डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, इसको भी हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू, एलसीएम के ही थ्रू। कैसे? डिनोमिनेटर हमें अलग दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे 2 और 5 के। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 एंड 5 तो एज इट इज़ रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर 5 से कर लेंगे हम, 5 1 ज़ा 5। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 5 = 10 आएगा, जो कि क्या है, एलसीएम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, मतलब फ्रैक्शनल यूनिट सेम चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, एक ही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, 7/2 यहाँ पे लिखेंगे, 3/5 को यहाँ पे लिखेंगे, और जो एलसीएम आया है उसे = के उस तरफ वो भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें पता है 2 5 ज़ा 10 होता है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 5 ज़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35। यहाँ पर हमें पता है 5 2 ज़ा 10 होता है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 6। अब हमें यहाँ पे क्या फ्रैक्शंस मिले हैं, अब हमें यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हैं वो क्या है, 35/10 एंड 6/10, जिसमें दोनों ही तरफ हमें क्या दिख रहा है, फ्रैक्शनल यूनिट सेम दिख रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। ठीक है, प्रीवियस मेथड से करना चाहो आप वैसे भी कर सकते हो। ये भी जो है, जो एलसीएम निकाल के हमने ये फ्रैक्शंस लेकर आए ना, ये भी इन्हीं के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, आया समझ में? तो आसानी से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8/3 एंड 5/6, इनके लिए भी हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। ठीक है, उसके लिए दोनों ही मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 6 का। यहाँ पर 3 लिख दिया हमने, यहाँ पर 6 लिख दिया। सबसे पहले 2 की टेबल में 6 आता है तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, 3 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता। 2 3 ज़ा 6 आता है तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब हम 3 ले लेंगे क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, इसलिए हमने 3 ले लिया। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आया है, यहाँ पे 2 × 3 यहाँ पे एलसीएम आया है, तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या क्या दे के रखे हैं, 8/3 एंड 5/6। और अगर हमें चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम मिले, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम 6 आया है = के इस तरफ डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 8 2 ज़ा कितना आएगा, यहाँ पे 16। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, 6 1 ज़ा 6 एंड यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें यहाँ पे क्या मिल गए हैं, 16/6 एंड 5/6 मिल गए हैं, जिसमें फ्रैक्शनल यूनिट हमें सेम दिख रही है, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें सेम दिख रहा है। ठीक है, इतना आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है 3/4 एंड 3/5, ठीक है। इसमें 4 एंड 5 डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं जिसमें हमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम मिले, मतलब डिनोमिनेटर सेम मिले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 एंड 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम 4 एंड 5 का एलसीएम ले रहे हैं, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे लिख देंगे, एंड 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 अभी भी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे 1 आ चुका है तो हम 5 को देखेंगे, 5 सिर्फ खुद की टेबल में आता है तो 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम क्या आया है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा कितना होता है यहाँ पे 20 होता है। तो एलसीएम कितना आया है यहाँ पे 20 आया है, ठीक है। देन अगर हम बात करें किसकी, फ्रैक्शन की, तो 3/4 यहाँ पे फ्रैक्शन है एंड एक फ्रैक्शन क्या है 3/5। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो हमें डिनोमिनेटर उसमें सेम चाहिए। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो हम इक्वल टू के इस तरफ वो भी डिनोमिनेटर में लिख देंगे 20 20, ठीक है। देन हमें पता है 4 5 ज़ा 20 होता है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ऐसे ही हमें पता है 5 4 ज़ा 20 होता है, न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12। तो हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है 15/20 एंड 12/20 मिला है, जो कि 3/4 एंड 3/5 के ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, जिसमें हमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम दिख रही है, मतलब डिनोमिनेटर हमें सेम मिले हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6/7 एंड 8/5, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अगेन हमें डिफरेंट दिख रहे हैं, 6 है और 7 है और 5 है। तो यहाँ पर 7 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो 5 ले लेते हैं हम, ठीक है। दोनों ही प्राइम नंबर हैं, खुद की टेबल में आते हैं। सबसे पहले 5 ले लेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होता है एंड 7 को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। देन 7 ले लेंगे, 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पे 1। तो एलसीएम कितना आया है यहाँ पे, जब हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35। तो एलसीएम क्या आया है 35, ठीक है। अब हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। पहला फ्रैक्शन क्या है 6/7, दूसरा फ्रैक्शन क्या है 8/5, ठीक है। इक्वल टू के इस तरफ हम लिख देंगे एलसीएम, वो भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हमें क्या पता है 7 5 ज़ा 35 होता है, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 6 5 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ऐसे ही हमें पता है 5 7 ज़ा 35 होता है, यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8 7 ज़ा कितना होता है 56। तो अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें तो वो क्या आए हैं 30/35 एंड 56/35, जिसमें फ्रैक्शनल यूनिट हमें क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। साथ ही में जिसे हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर हमें सेम दिख रहा है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 9/4 एंड 5/2, जिसमें अगेन हमें डिनोमिनेटर क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। तो अगेन हम एलसीएम लेंगे 4 एंड 2 का। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है। फिर से 2 ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर 1 है। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस लिखेंगे 9/4 एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा 5/2 होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आए तो एलसीएम को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 4 एंड यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा 4, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है 4 1 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 9 1 ज़ा 9 होगा। यहाँ पे हमें पता है 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन तो 5 2 ज़ा 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9/4 एंड 10/4 हमारा आंसर आया है, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इन्हीं फ्रैक्शंस के, जहाँ पे हमें फ्रैक्शनल यूनिट मतलब डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/10 एंड 2/9, जिसमें अगेन हमें डिनोमिनेटर क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10 और 9 का। सबसे पहले 10 2 की टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10 एंड 9 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है।
अब 2 की टेबल में ना 5 आता है ना ही 9 आता है, लेकिन 9 3 की टेबल में आता है, तो अब हम क्या ले लेंगे 3, 5 तो एज इट इज़ रहेगा, देन 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 की टेबल में आता है तो 3 ले लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 अभी भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब 5 ले लेंगे हम, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे भी 1। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जहाँ पे 2 3 ज़ा कितना होता है 6, 6 3 ज़ा कितना होता है 18, और 18 5 ज़ा कितना होता है 5 8 ज़ा 44, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, मतलब 90 हमारा आ चुका है एलसीएम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रैक्शंस लिख लेंगे। फ्रैक्शंस क्या है 1 अपॉन 10, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन क्या है 2 अपॉन 9, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम, वो भी डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पर भी 90 आएगा। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 9 ज़ा, यहाँ पे हमें पता है 10 9 ज़ा 90 होता है, यहाँ पे भी 9 का मल्टीप्लिकेशन तो 1 9 ज़ा क्या होगा 9 होगा। ऐसे ही 9 10 ज़ा 90 होता है, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 10 ज़ा 20, तो 9 अपॉन 90 एंड 20 अपॉन 90 क्या आ गया 9 अपॉन 90 एंड 20 अपॉन 90 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, जिसमें हमें डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शनल यूनिट क्या दिख रही हैं सेम दिख रही हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 अपॉन 3 एंड 11 अपॉन 4, अगेन दोनों में ही डिनोमिनेटर क्या है अलग है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4 होता है एंड यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, देन 2 1 ज़ा 2 होता है, 3 एज इट इज़ रहेगा, देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे भी 1। एंड एलसीएम की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आएगा, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया, ठीक है। अब हम फ्रैक्शंस लिख देंगे। फ्रैक्शन क्या है 8 अपॉन 3 एंड 11 अपॉन 4, ठीक है। एंड यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें पता है 3 4 ज़ा 12 होता है, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड 8 4 ज़ा कितना हो जाएगा 32। सेम यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 11 3 ज़ा कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पर 32 अपॉन 12 एंड 33 अपॉन 12 क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। वो भी इन्हीं फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, जहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट मतलब डिनोमिनेटर हमें सेम दिख रहे हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है 13 अपॉन 6 एंड 1 अपॉन 9, तो ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। इनके भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, जहाँ पर हमें फ्रैक्शनल यूनिट क्या मिले सेम मिले, ठीक है। आया समझ में, चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।